स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या है वो आपको टाइटल देखकर पता चल गया होगा। टॉपिक पर बात करने के पहले हम बात कर लेते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में पूछे गए 2 क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है कि इससे रिलेटेड है कि अगर कोई व्यक्ति आपको गाली गलौज देता है, आपको धमकी देता है या इस तरह का कोई भी काम करता है जिससे आपकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो इसके लिए कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई आपको गाली देता है, आपके लिए किसी अश्लील शब्दों का यूज करता है, कुछ ऐसी बातें करता है जो कि आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाती है या जिसकी वजह से आप उकसाहट के फलस्वरूप आकर के कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो कि आप नहीं करते, अगर वो आपके सामने इस तरह की बातें न करता, तो इसके लिए कानून में क्या प्रावधान किया गया है ये आपका जानना जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, ऐसी ऐसी बातें कह रहा है जो कि उसके कहने का मकसद केवल ये है कि आप उकसाहट में आकर कोई ऐसा काम कर जाइए जिससे लोक शांति को भंग हो जाए, या जो आप इस तरह का काम कर जाइए जो कि कहीं ना कहीं गलत है और जो आप नहीं करते, अगर वो आपसे इस तरह की बातें नहीं करता, तो इसके लिए आईपीसी सेक्शन 504 बनाया गया है। कोई भी इस तरह का अगर आपके साथ कर रहा है तो आप वहां पर अपने जो दिमागी संतुलन है उसको आप शांत रखिए। आप बिल्कुल भी उसके ऊपर रिएक्ट मत करिए। आप ऐसा कोई काम मत करिए जिससे लोक शांति को खतरा पहुंचता है। आप सीधे जो आईपीसी में सेक्शन 504 बनाया गया है आपके लिए, आप उसका सहारा लीजिए। इसके लिए आपको थाने पर जाने की जरूरत नहीं है। आप कोर्ट जाएंगे, जाके किसी वकील को हायर करेंगे और उस वकील के माध्यम से आप कंप्लेन दर्ज कराएंगे उस व्यक्ति के खिलाफ। आईपीसी सेक्शन 504 में व्यवस्था की गई है कि अगर आप किसी के खिलाफ ऐसी कंप्लेन करते हैं तो उस पर जब केस चलता है और फिर अगर वो दोषी पाया जाता है इंसान, तो उसे 2 साल तक की सजा होती है या जुर्माना, और या दोनों, मतलब या तो उसे 2 साल तक की सजा मिलेगी या उसे उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, या उसे सजा और जुर्माना दोनों ही उसके ऊपर लगाई जाएगी। 2 साल तक की, इसमें ये 3 चीजें बताई गई हैं क्योंकि यह देखा जाएगा कि ये जो आपने केस किया वो कितना सीवियर है, तो उस हिसाब से उसे इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। फिर एक होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको धमकी दे रहा है, धमकी इस बात की दे रहा है कि वो आपको शारीरिक क्षति पहुंचा देगा, या आपके कुछ ऐसे चैट्स हैं उसके पास, या ऐसे वीडियोस हैं, या ऐसी कुछ चीजें हैं जो वो वायरल कर देगा और जो आप नहीं चाहते कि वो लोगों के सामने आए, और वो उन सब चीजों को वायरल करने की धमकी देता है। और ये धमकी क्यों देता है? इसलिए देता है कि वो आपसे ऐसी धमकी के फलस्वरूप आपसे कोई ऐसा काम करवाना चाहता है जो कि आप करना नहीं चाहते, इसलिए वो आपको धमकी दे रहा है। तो इसके लिए भी आईपीसी में सेक्शन 506 बनाया गया है। अगर कोई आपको शारीरिक क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, कुछ ऐसी चीजें वायरल करने की धमकी देता है जो कि आप नहीं चाहते कि लोगों के सामने आए, तो इसके लिए भी आप उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं आईपीसी के सेक्शन 506 के तहत। ये भी नॉन कॉग्निजेबल केस है, जमानती है, इसलिए आप इसकी कंप्लेन सीधे कोर्ट में कर सकते हैं। आप कोर्ट में कंप्लेन करते हैं, अगर वो दोषी पाया जाता है तो इसमें भी 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों, मतलब या तो उसे 2 साल तक की सजा होगी या तो उसे जुर्माना उस पर लगाया जाएगा, या उस पर दोनों, उस पर सजा भी होगी और उस पर जुर्माना फाइन भी लगाया जाएगा। तो अगर आपके साथ ऐसा कभी भी होता है तो आप आईपीसी के 504, 506 का आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर एक और सिचुएशन आती है, अगर कोई इंसान आपको हत्या की, आत्महत्या की, या आग के द्वारा किसी आपकी संपत्ति को नष्ट करने की धमकी देता है, या किसी स्त्री के अस्तित्व पर लांछन लगाने की धमकी देता है। अस्तित्व पर मतलब कि जो वो उसका जो कैरेक्टर है, वो अगर उस पर लांछन लगाने की धमकी देता है, वो इस तरह की धमकी देता है कि वो कुछ ऐसी बातें लोगों के सामने बताएगा या कुछ ऐसी बातें वायरल करेगा जिससे उस स्त्री के कैरेक्टर पर कहीं ना कहीं से कुछ लांछन लगता हो या कोई आरोप लगता हो, तो ऐसे में भी आईपीसी का सेक्शन 506 सेकंड पैरा व्यवस्था करता है
उस व्यक्ति के खिलाफ भी आप कंप्लेन कर सकते हैं कोर्ट में। आप कंप्लेन करते हैं, अगर वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है, और यहाँ सजा 7 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। मतलब ऐसी स्थिति में अगर कोई हत्या की, आत्महत्या की, आग के द्वारा आपकी किसी संपत्ति को क्षति पहुंचाने की या किसी स्त्री के अस्तित्व पर लांछन लगाने की धमकी देता है, तो उसके लिए आईपीसी सेक्शन 506 पैरा सेकंड में व्यवस्था की गई है कि उसे या तो 7 साल तक की कारावास होगा या उस पर जुर्माना लगाया जाएगा या दोनों। तो आपके साथ अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपको कोई गाली दे रहा है, आपके खिलाफ कुछ ऐसे शब्दों का यूज कर रहा है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, या जिसके वजह से आपके कैरेक्टर को, आपकी सील को कहीं ना कहीं कुछ लांछन लग रहा है, या आपको वो धमकी देता है और धमकी देकर के आपसे कोई ऐसा काम करवाना चाहता है जो आप करना नहीं चाहते, किसी स्त्री के अस्तित्व पर लांछन लगाता है, हत्या, आत्महत्या, इस तरह की कोई धमकी देता है, तो आप के लिए कानून में ऐसी स्थिति से बचने के लिए व्यवस्था की गई है। आप कानून का सहारा लीजिए, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाके ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप कंप्लेन करिए। कंप्लेन आप करेंगे तो आप एक वकील के माध्यम से कंप्लेन करेंगे, आप किसी वकील को वहां पे हायर करिए, उसके माध्यम से आप कंप्लेन करिए। कंप्लेन करने के बाद केस चलेगा और वो दोषी पाए जाने पर उसे सजा होगी। और आप कभी भी, अगर आप किसी भी तरह का कोई भी केस आप करते हैं और उसमें आप अगर सही रहते हैं, तो आपके फेवर में निर्णय आने की 99% चांस होता है कि आपके फेवर में ही निर्णय आएगा, क्योंकि आप अगर सही हैं तो आप परिस्थितियों से लड़ना आपको पता रहेगा, आपके पास सारे प्रूफ रहेंगे। इसलिए आप कभी भी केस करने से डरिए मत। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाना सीखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी स्थितियां हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी जरूर आती हैं, तो उसे पता होना जरूरी है कि कानून में इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है। अब हम आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, पीलिया। पीलिया जो रोग होता है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि अगर जल में डाला जाता है तो वो पूरे तरह से घुल जाता है? तो इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए और इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।